हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. बी, पेट्रोलियम एंड यूरेनियम आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट? A only, B only, C both A and B, and D neither A nor B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here key concept will be रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, जिनके हमारे पास यहाँ पे प्लेंटी अमाउंट ऑफ सोर्सेज अवेलेबल है. जैसे अगर हम बात करें विंड एनर्जी की या सोलर एनर्जी की, तो अगर हमने इनको एक बार यूज कर दिया तो हम इनको दोबारा से यूज कर सकते हैं. या हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट में जो हम यूज करते हैं वाटर का, एक बार अगर हमने टरबाइन को रोटेट करने के लिए जो वाटर यूज कर दिया, हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं टू रोटेट द टरबाइन. तो एक तरीके से ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंसिडर किए जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्स का मतलब ये हो गया कि एक बार हमने सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर दिया, उसके बाद ये यहाँ पे दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता. जैसे अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल की, तो अगर फॉसिल फ्यूल को एक बार बंद कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो हमें मिल जाएगी, जैसे हीट के फॉर्म में या अदर फॉर्म में, लेकिन दोबारा से हम उसी फॉसिल फ्यूल को यूज नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है, दोज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल, और जो विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, दोज आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग टाइम पीरियड से जिनको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, तो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का यहाँ पे काम करते हैं. कि मतलब हमारे पास यहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम से या एंशिएंट टाइम से ही हम यहाँ पे इनको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स. नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का मतलब ये हो गया कि इनको अभी हमने यहाँ पे कुछ ही टाइम पहले यूज करना स्टार्ट किया है बाय द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ डिवाइसेस का यूज करके जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो ऐसे सोर्सेज को हम यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का नाम देते हैं. जैसे हमारे पास हो गया टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये एग्जांपल बन जाते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के. नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज स्टेटिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज इनकरेक्ट वन. जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शंस होती हैं उनका यूज करते हैं और एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं. लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये हमारे पास यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है. यहाँ पे हमने जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको बहुत एंशिएंट टाइम से हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसी को अभी हम यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके एडवांसमेंट के साथ ही हमने यूज करना स्टार्ट किया है. तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कंसिडर करते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी में जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जैसे हम बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम अपने आप में एक बार यूज होने के बाद हम इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते, यानी ये अपने आप में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का काम करता है. तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट विल बी इनकरेक्ट वन, क्योंकि कुछ हमारे पास यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे भी है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं. सो वी कैन से स्टेटमेंट वन विल बी इनकरेक्ट वन. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज पेट्रोलियम एंड यूरेनियम आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोलियम है ये अपने आप में फॉसिल फ्यूल है. एक बार हमने पेट्रोलियम का यूज कर दिया तो हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते. दूसरा, यहाँ पे पेट्रोलियम के हमारे पास लिमिटेड ही सोर्सेज अवेलेबल हैं. एक बार हम इसको यूज कर लेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम दोबारा से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. दूसरा, यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करने के बाद हम दोबारा से उसी यूरेनियम को यूज नहीं कर सकते. इसके भी हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर सोर्सेज ही अवेलेबल हैं, यानी इसकी कुछ पर्टिकुलर माइंस ही अवेलेबल हैं जिससे हम यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करके न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. सो वी कैन से इट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. हमारे पास यहाँ पे
So we can say statement B is also incorrect one. So from the given question we can say which of these statement is oblique are correct. Neither A nor B, option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.